अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले सभी हज़रात। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िएगा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्ली तआला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। निहायत खुशी और मसरत मुझे इस बात से हुई कि इस वक्त स्टेज पर मारूफ रूहानी शख्सियत परवरदा आगोश विलायत हज़रत साहबजादा मौलाना ख्वाजा अज़ीज़ अहमद दामत फ़यूज़हुम जलवा फ़रोज़ हैं और उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं यकीन जाने इस वक्त जो मेरी आवाज़ से आप महसूस कर रहे हैं, गले की जो नोइयत है, ये सिर्फ मेरे अज़ीज़ भाई सईदुर रहमान साहब, यकीन जाने मैं इनकी मोहब्बत को शुक्रिए जैसे लफ्ज़ से नथी करने पे मजबूर हूँ कि मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। जिस कदर ये मोहब्बत फरमाते हैं और एक पुराना ताल्लुक़ है, वो निभाने के लिए मैं हाजिर हो गया। इस वक्त जो मैं यहाँ पहुँचा तो कम अज़ कम 18-19 घंटे मुसलसल मुझे सफ़र में और इस दौरान बयानात में हो गए। ये मेरे ख्याल में चौथे में प्रोग्राम में पहुँच रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी खुश रखे और मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। यकीन जाने आप लोग काबिल रश्क हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग यकीन जाने काबिल रश्क हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा या जो भी सुनाने के लिए पहुँचा, वो उनकी मजबूरी थी कि वादा कर रखा है, वक्त दिया हुआ है, पहुँचना है। आप लोग काबिल रश्क हैं। आपका किसी से कोई वादा नहीं था। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। इसलिए आप कि मैं जिस अंदाज से भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम पर नेकियों से माला माल करे और आपके घरों पर, आपके कारोबार पर, आपके आल औलाद पर अल्लाह अपनी रहमत के फूल बरसाए। मैं बड़े मुख्तसर वक्त में चूँकि अब इनका हुक्म है तो 2-3 बातें अर्ज कर दूंगा। अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे इस आवाज़ को थकी हुई और बैठी हुई आवाज़ को अगर बर्दाश्त कर लेते हैं तो मैं 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। जी मुझे पूछने तो देना जी मोहब्बत से। और ये भाई मोहम्मद नसरुल्लाह मरहूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें बरसाए। बहुत ही नेक सीरत और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। जल्दी हमसे जुदा हो गए। अल्लाह उन्हें सलाम, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें बरसाए और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद रखे। गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। अल्लाह अहद है, कोई माने तब भी अहद है, कोई ना माने तब भी अहद है।
किसी के मानने ना मानने से उसकी वहदानियत पे फर्क नहीं आता। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। कलाम आपने सारी रात सुने होंगे, इजाजत हो तो दो बातें अर्ज कर लूं। थोड़ा थोड़ा बोलते हो, मुझे शक हो रहा है जैसे थके हुए हैं, मुझसे ज्यादा थके हुए हैं। बच्चे आप नहीं बोले ना जी। अल्लाह अहद है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी तो इमाम साहब पूछते हैं, बड़ी अम्मा चरखा ही काटती रही हो या रब को भी पहचाना है? तो बड़ी अम्मा भी फिर उस दौर की बड़ी अम्मा थी, तब्दीली वाले दौर की नहीं थी ना, उस दौर की बड़ी अम्मा थी। तो उस बड़ी अम्मा ने जवाब दिया, इमाम जी, इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। मुझे इस चरखे ने बताया है कि रब है और है भी अकेला। अब आप भी थके हुए और मैं भी थका हुआ, गुजारा करें। रब है और है भी अकेला। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब एक चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चल सकती? मुझे चरखे ने बताया कि रब है और है भी अकेला। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ। ये भी नहीं कह सकता कि आपकी इस्लाह। मेरे अजीज इस्माइल फारूकी साहब ने बड़े लफ्ज़ अता किए, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए, बल्कि शर्मिंदगी का बायस बनता है। मैं बहुत उलमाए देवबंद का खादिम हूँ, बल्कि एक एक देवबंदी का खादिम। तवज्जो से सुनिएगा। पूछती हैं, बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे इस चरखे ने बताया कि रब है भी अकेला। इमाम साहब पूछते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती है, अगर हम चलाने वाली होती दो, इनू न वेखो मनु वेखो, अगर हम चलाने वाली होती दो, मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, तो चरखा टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया है कि रब है और है भी अकेला। अगर दो रब होते, एक कहता मैं बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा, एक कहता मैं इसके नसीबे में बादशाहत रखूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसके नसीबे में गदागरी रखूंगा। मुझे इस चरखे ने बताया है रब है और है भी अकेला। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल का महीना है, मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, वक्त ज्यादा उसमें बीत जाएगा और मुझे खुद भी थोड़ी सी मुश्किल होगी। रबीउल अव्वल में प्यारे आका की विलादत और मिलाद के तज़किरे होते हैं और आप कायल हैं ना माशाअल्लाह विलादत के, मिलाद के। सारी रात आपने यही तज़किरे किए होंगे यकीनन, जो मैंने तो नहीं सुने, यही किए होंगे कि प्यारे आका की विलादत हुई, मिलाद हुआ, आका पैदा हुए। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। जैसे आका की विलादत ऐसे किसी की विलादत न हुई न होगी। मख्तून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, आए हैं तो आंगन में हर तरफ खुशबू फैल गई है।
वाह वाह। खुशबुएं फैल गई हैं। और सैयदा आमिना देख के कहती हैं इतना हंसी मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा कहती है तूने क्या देखना था, घर में रहती हो, कुरैशियों में रहती हो, सिर्फ हाशमियों को देखती हो, मुझसे पूछो मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, ऐसा हंसी मुखड़ा आज तक मैंने नहीं देखा। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कुछ सोना मदनी तो ठेर होवे, जवाब मिले अदीम कमला किसे ने जड़िया इबाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरश तो लेके अरश ते तोड़ी किदे भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ ते होसन आशिक, करोड़ा मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमत सहाबा, शहजादे अहले सुन्नत काजी मुतीउल्लाह सईदी, नारे तकबीर। एक जुमला आप सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलते रहते हैं कि अल्लाह ने इस धरती पे कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं की। ये बोलते रहते हो। ये मेरी जानिब देखिए खुदारा, मुझे पता है थकावट हो जाती है यकीनन। ये मैंने आपके लिए एक ग्राउंड बनाना था, अब मैं जो बात उसमें बीज रखने लगा हूं वो तवज्जो से सुनिएगा। विलादत बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बल्कि मैं यूरोप और फ्रांस के कुत्तों को कहना चाहूंगा, वो जो इंसानियत का नारा लगाते हैं कि आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आमद से पहले कहां इंसानियत थी। इंसानियत नुक्ते उरूज पे पहुंची ही मेरे आका की आमद से है। आप इंसानियत की बातें करते हो, इंसानियत को मकाम मिला ही मेरे आका के कदमों से है। इंसानियत को उरूज और मिराज मिला ही मेरे आका के नालैन मुक़द्दसा से है। बल्कि मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहना चाहूँगा, मेरे आका की तालीम से पहले, मेरे आका की आमद से पहले दिमाग था, सोच नहीं थी, सर था, ताज नहीं था। मेरे आका की तालीमात से पहले सीना था, अमानत नहीं थी, जबान थी, सदाकत नहीं थी। मेरे आका की तालीमात से पहले माँ थी, काबिल एहतराम नहीं थी, बहन थी, काबिल इज्जत नहीं थी, बेटी थी, काबिल रहम नहीं थी। आका की तालीमात से पहले बीवी थी, काबिल तौकीर नहीं थी। आका की तालीमात से पहले अदालतें थी, अदल नहीं था। मुनसिफ थे, इंसाफ नहीं था। काबा था, सजदा नहीं था। आका की तालीमात से पहले उमर था, फारूक नहीं था। ये सारी इंसानियत को मेराज मेरे आका के कदमों से मिला है। इसीलिए तो मौलाना ज़की कैफी मरहूम, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह के बेटे फरजंद अर्जुमंद मौलाना ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से। बादल फिजाए तार पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। फ्रांस वालों, एड़ियां उठा उठा के देखते रहो, तुम्हारा तखय्युल भी वहां नहीं पहुंच सकता जहां अल्लाह ने मेरे आका का मकाम रखा है। अगरचे आप थके हुए, मैं भी थका हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम तो जाएगा ना दुनिया में। इसलिए मेरे इन जुमलों पे कोशिश करके थोड़ा सा मुस्कराइएगा, कोशिश करके, क्योंकि ये कहीं पहुंचने हैं जुमले, ये जुमले कहीं। अल्लाह फरमाते हैं महबूब वरफाना, वरफाना, हमने
अल्लाह क्या फरमाते, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका तस्करा बुलंद कर, हमने। अल्लाह आप तो अहद हैं, आप तो अकेले हैं, हम होता है जमा के लिए। मेरी बात समझ आ रही? मैं अगर अकेला आया तो मैं कहूंगा मैं आया, और हम 5 6 7 थे तो मैं कहूंगा हम आए। हम होता है जमा के लिए। अल्लाह ने हम हर उस मकाम पर लगाया जहां बड़े दावे वाली बात थी, ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाज़िल किया। चलो मैं इस तफसील में नहीं जाता। हमने किसी के दुश्मन हो बहुत, सज्जन हो एक और हो पावर वाला, दुश्मन हो बहुत, सज्जन हो एक और हो पावर वाला। जब हर तरफ से उसे तंग किया जाए, सज्जन एक हो, सज्जन एक हो और हो पावर वाला, और वो दोस्त दुश्मनों के तंग करने से परेशान हो जाए, तो वो जो एक सज्जन हो ना, लेकिन हो तगड़ा पावर वाला, तो वो तसल्ली देते हुए अपने आप को अकेला जाहिर नहीं करता। वो कहता है सोनिया परेशान क्यों होना है, असी हाँ ना। अल्लाह फरमाते महबूब वरफाना, आय हाय हाय, महबूब वरफाना, ये बकते रहे ना, ये भौंकते रहे ना, ये चांद की तरफ थूकते रहे ना, महबूब परेशान क्यों हो? वरफाना, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ओ बोलो, अल्लाह फरमाते महबूब हमने, और महबूब हमने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया। अल्लाह फरमाते मैं ये नहीं चाहता महबूब कि आपका तस्करा किसी खतीब का मोहताज रहे, आपका चर्चा किसी नकीब का मोहताज रहे, आपकी शोहरत किसी नातखा की मोहताज रहे। हमने आपको जलसों से बेनियाज कर दिया, जुलूसों से बेनियाज कर दिया, महफिलों से बेनियाज कर दिया, नज़मों से बेनियाज कर दिया, तरानों से बेनियाज कर दिया। महबूब वरफाना, अल्लाह का जिक्र, इतना तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है, कयामत की सुबह तक जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत मुस्तफा, हाथ उठा के अज़मत मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। काफी सारे उलमाए कराम तशरीफ फरमा हैं, और मौलाना अलादाद सिद्दीकी साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जिनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है। मैं फिर एक जुमला आ गया, और यही कहूँगा कि तवज्जो तो माशाल्लाह है आपकी, बस सिर्फ मेरे साथ बोल कम रहे, या पहले बोल बोल के थक चुके मेरी तरह। मैं भी तो फिर भी बोले जा रहा हूँ ना, मैं भी थका हुआ हूँ बोल बोल के, आप भी यकीनन थक चुके, लेकिन थोड़ा सा बोलिएगा। और उस महफिल में मैं एक नए अंदाज से एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। उस महफिल में जो अल्लाह ने अंबिया की महफिल सजाई थी आलमे अरवा में, तवज्जो है, उसमें सिर्फ नबी थे। बड़ा नाजुक सा जुमला अर्ज कर रहा हूँ, खामोशी बनती नहीं, चलो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, खैर है कोई बात नहीं, आप भी तो मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं ना। उसमें सिर्फ अंबिया थे। चलो यूं अर्ज करता हूँ, यूं अर्ज करता हूँ, जिसने नबी बन के आना था वो उस महफिल में था। नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। जिसने नबी बन के आना था वो उस महफिल में था। चलो थोड़ा सा और सलीस करता हूं, जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन, उसमें सिर्फ अंबिया थे। मैं एक अपने तख़य्युल में एक सवाल करने चला हूं, अल्लाह समझ आ गया तो बखीली ना कीजिएगा उस जुमले के साथ, आपके ईमान की बात कर रहा हूं। अल्लाह मुझे क्या पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था?
सवा लाख अंबिया हैं। आज अगर कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? सवाल जिस अंदाज से सुन रहे हो ये ठीक है, लेकिन जब मैं जवाब पेश करूं तब ये अंदाज नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? उस महफिल में सिर्फ अंबिया थे जो आलम अरवा में हुई। जिन्हें समझ आ रही, सारे ना बोल रहे। उस महफिल में सिर्फ अंबिया थे। अल्लाह, मुझे कैसे पता चलेगा? सवा लाख अंबिया हैं, वहां पे कौन सा सहाफी था, कौन सी रिपोर्ट कर रहा था, किन किन शख्सियात के नाम थे, मुझे कैसे? आज अगर कोई कहे कि मैं भी उस महफिल में था लिहाजा मैं भी नबी हूं, तो मेरे पास क्या दलील है? मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। इसी आय मुबारका से अल्लाह ने एक नुक्ता अर्ज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने अता फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं, मैं उनकी निशानी बता रहा हूं। जो वहां थे वो सारे नबी, और उनकी निशानी ये है कि सुम्मा जाअकुम रसूल, वो सारे मेरे महबूब से पहले, वो सारे मेरे महबूब से। किसी एक को भी ये नहीं कहा कि तू पीछे रह जाएगा जो महबूब के बाद आएगा। अब आका के बाद अगर कोई दावा करे तो वो झूठा है। नहीं, आवाज से कहो ना जी। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? सिर्फ झूठा। झूठा नबी नहीं कहना, सिर्फ झूठा, सिर्फ झूठा। जब झूठा कह दिया फिर नबी क्या कहना? नबी सिर्फ सच्चा होता है। नबी सिर्फ सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह, रसूल तो 313 हैं। आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं कि फिर कौन आएगा? अल्लाह फरमाते हैं, जब मैंने कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम शफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत, शहजादे अहले सुन्नत काज़ी मोतीउल्लाह सईदी। नारे तकबीर। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो वाला, समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम असर में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वो मकसूद कोनो मकान आ गया है। हिरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने वसान आ गया है, खुदा का जमी पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। अब एक सिर्फ लफ्ज की ज़हमत दूंगा, बोझ तो नहीं मेरी बन रही गुफ्तगू। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सिर्फ एक लफ्ज की ज़हमत दूंगा, ज्यादा नहीं। घबराए तो नहीं और घबराना नहीं।
साडी गौरमेंट भी कहती है घबराना, आटा मिले या ना मिले घबराना ने। तवज्जो, मैं बस सिर्फ एक लफ्ज की जहमत दूंगा, एक लफ्ज की। बच्चा पैदा होना थोड़ी सी समझने वाली है, समझ लेंगे। मुस्कुराते रहिए, आमीन कह दो। अल्लाह करे तुसी मुस्कुरांदे रहो। ये दुआ उन्हों लगेगी जेड़ा हुण मुस्कुरा रहे है। मुस्कुरांदे रहो ना, मेरा जुमला तो देखो ना। जेड़ा हुण भी मत्थे ते वट पा के बैठे, बीवी दा गुस्सा साडे ते कर रहे। तब्दीली दे दौर च मुस्कुराना है औखा, मैं मनदा, पर तवज्जो, मैं एक लफ्ज की सिर्फ जामत दूंगा। बच्चा पैदा हो, साहिबान तवज्जो, खुदारा मुझे पता है यकीनन मेरे साथियों ने, मेरे अजीजों ने खूब आपको थकाया होगा। दोनों हाथ उठाएं, खूब बोलें, आपने यकीनन थके होंगे। मैं इतनी ज्यादा जहमत नहीं, बस सिर्फ तवज्जो से सुन लीजिए। बच्चा पैदा हो, इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर वालिदैन पहुंच जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, बोतीक की दुकान पर कि 0 साइज का लिबास दे दो। अब मैं को ओपरी गल तो नहीं की, तुहाडी गल है, हर घर च हुंदा है कि नहीं हुंदा? जे नहीं हुंदा तो अल्लाह करे तुहाडे घर च होवे, बच्चे पैदा होन, वालिदैन पहुंच जाते हैं बोतीक की दुकान पर कि 0 साइज का लिबास दे दे। 1 साल के बाद अगर कोई 0 साइज का लिबास तो फतन भी लाए तो उन्होंने कहते हो तेरी बड़ी मेहरबानी, तू रहने दे। ये हुण साडे बच्चे नूं नहीं आंदा, एवें ही है। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास नहीं आता। अगली गल समझ नहीं आनी जे इत्थे तुसी ए गल ना समझी ते। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास नहीं आता। बच्चा 10 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास नहीं आता। बच्चा 12 साल का हुआ, अब 8 साल वाला लिबास। एक वक्त आता है बच्चा अपने भरपूर जोबन पे पहुंच जाता है, अल्लाह ने जितना उसे कद अता फरमाना है वहां पहुंचता है। अब जो इसके लिबास का साइज है अब यही रहेगा। अब ये 6 मीटर लगता है, 6 मीटर। उम्र कितनी है? 25 साल। तो ये अगर 50 साल के हो जाएं तो क्या फिर ये 12 मीटर लगेगा जी? अब यही रहेगा। मेरी बात समझिएगा, खुदारा समझिएगा, खुदारा समझिएगा। मैं रबीउल अव्वल की बात करने लगा। अल्लाह ने कायनात को बनाया, उस कायनात के कुछ तकाजे थे, उन तकाजों के मुताबिक जनाबे आदम एक शरीयत लेकर आए। कायनात थोड़ी सी बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नूह एक शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहिम एक लिबास लेकर आए। कायनात एक वक्त आया अपने जोबन पर पहुंची। मैं आके कमा सुभान अल्लाह क्या देना, कोई नहीं, जितने 18-19 घंटे तो जाग रहे हैं, 1 घंटा और सही। कायनात अपने जोबन पर पहुंची, भरपूर शबाब पर पहुंची। अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका कुरान लेकर आए। अब मेरे आका की शरीयत ऐसी कि ये हमेशा के लिए है। जी बोलिए बोलिए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अकमल दीन, क्या दीन? तमाम हो गई, नेमतें तमाम कर दी। अतममतु अलैकुम नेमती। मैं बस एक खूबसूरत रुख ले रहा हूं गुफ्तगू का, और वो सिर्फ 2 मिनटों में होगा। मैं बस इजाजत चाह रहा हूं। उस शरीयत को वो जो आका लेकर आए, वो जो आका लेकर आए, आज मैं पहनूं तो मैं मुत्तकी। उस शरीयत को आप पहने तो आप मुत्तकी। आपका मुर्शिद वो शरीयत का लिबास आपको पहनाए तो आप मुत्तकी। मेरा उस्ताद
वो शरीयत का लिबास मुझे पहनाए तो मैं परहेजगार, मैं मोमिन। आपका पीर आपको पहनाए तो आप मोमिन, मुत्तकी और शरीयत लाने वाला पैगंबर, जिन्हें खुद वो लिबास पहनाए, जिन्हें खुद आका वो लिबास पहनाए, उन्हें सहाबा कहते हैं। माँ बड़ी चाहतों के साथ तैयार करे ईद वाले दिन बच्चे को, सोना लिबास पवावे, किसी शादी के मौके ते सजावे, बच्चे नू संवारे, ते तू कोल खलो के कवें तेरा पुत्र सजया नहीं, ते फिर खलोवी उत्थे ही। मेरी गल समझ आ रही को नहीं आ रही? फिर खलोवी उत्थे ही, ते फिर तक्की भी तेरे नाल बनदा की है। आका पहनाए सदाकत का लिबास अबू बकर को, हाय हाय हाय। मेरे आका पहनाए अदालत का लिबास उमर को, मेरे आका पहनाए हया का लिबास उस्मान को, ते तू कवे सजया नहीं, ते कवे ओ सजया नहीं, ओ बंदा उठ के कवे सजया नहीं जिन्हों घर बीवी भी दूजी बारी सालन न देवे। तेरी हैसियत की है कि तू सहाबा दे बारे गल करें? सहाबा भी हक ने ते आले बैत भी हक ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और आले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए। मैं बड़ी बड़ी मुश्किल से, मैंने बहुत मुश्किल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। यकीन जाने ये आप भी बैठे हुए थे मोहब्बत से, तो मैंने भी चंद बातें नींद की हालत में आपके गोश गुजार कर दी। और हज़रत ख्वाजा जी दामत फयूज़हुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। उनकी शफ़क़त और तवज्जो थी गालिबन, जिसकी वजह से चंद जुमले अदा हो गए। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफ़ा करूँगा। तमाम माँ बाप दुआ करके जाएं। मैं दुआ के लिए हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ साहब के हवाले करूँगा, मैं वो दुआ फरमाएं।